हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के लेक्चर में। तो इससे पहले हमने पढ़ा था बिहेवियरिज्म और बिहेवियरिज्म की थ्योरीज भी हमने देखी थी। लेकिन अब जो हमें नेक्स्ट जो आपकी अप्रोच देखनी है वो है आपकी कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म जिसे हम संज्ञानवाद भी कहते हैं। चलिए इसको चेक करते हैं। तो कॉग्निटिविज्म में सबसे पहले हम कॉग्निशन का मतलब समझते हैं कि कॉग्निशन का मतलब क्या होता है। तो कॉग्निशन का मतलब होता है नोइंग, यानी किसी चीज को जानना। बेसिकली बिहेवियरिज्म जो है आपका वो सिर्फ और सिर्फ व्यवहार की बात करता था, ठीक है, ओवर्ट बिहेवियर की बात करता था। जो व्यवहार हमें व्यक्ति का दिख रहा है उससे वो समझने की कोशिश करता था कि बच्चे की लर्निंग कितनी हुई, ठीक है। कॉग्निटिविज्म जो है वो आपका इसके रिस्पॉन्स में आया। कहने का अर्थ है कॉग्निटिविस्ट साइकोलॉजिस्ट ये मानते थे कि भाई आप सिर्फ व्यवहार से आप नहीं बता सकते कि आपने कोई स्टिमुलाई दिया, बच्चे ने वहां पर कोई रिस्पॉन्स किया और उसी से आप पहचाने कि बच्चे की लर्निंग हुई है या नहीं हुई है। सिर्फ स्टिमुलाई का इंतजार नहीं करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म। उसके दिमाग में बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाएं चलती हैं। उन मानसिक प्रक्रियाओं को समझना जरूरी है, तभी हम लर्निंग समझ पाएंगे और बच्चे को सिखाना कैसे है ये समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कॉग्निटिविज्म की बात करें तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी की वो आपकी थ्योरीज है जो बेसिकली ये समझने की कोशिश करती है कैसे एक बच्चा सीखता है या कैसे कोई लर्नर सीखेगा, नॉलेज कैसे गेन करेगा, कैसे अपने दिमाग में रखेगा और समय आने पर कैसे उसे अप्लाई करेगा, ठीक है। तो हमारे दिमाग में जितनी भी चीजें चल रही है ना, थिंकिंग, परसेप्शन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें जो हमारे दिमाग में चल रही है उसको स्टडी करने का काम कौन करेगा? कॉग्निटिविज्म करेगा, ठीक है। तो आपका जो बिहेवियरिज्म है कहीं ना कहीं जो एक ब्लैक बॉक्स थ्योरी पे चलता था, ठीक है। ये क्या कहता था? इसे ब्लैक बॉक्स थ्योरी कहते हैं कि भाई दिमाग में क्या चल रहा है ये तो हमें पता नहीं है। बिहेवियरिस्ट क्या कहते थे, हमें थोड़ा ना पता है कि दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, हम कैसे बता पाएंगे? ऑब्जर्व तो हम खाली व्यवहार को कर सकते हैं ना, तो हम व्यवहार को देख के बताते हैं कि बच्चे को आया या नहीं आया, हम ये बता पाएंगे लर्नर के केस में। लेकिन अगर हम कॉग्निटिविस्ट की माने तो वो कह रहे हैं व्हाइट बॉक्स थ्योरी। उनकी थ्योरी को व्हाइट बॉक्स थ्योरी कहा जाता है। उनका मानना था कि हमें समझना पड़ेगा कि उसके मेंटल लेवल पर क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या प्रोसेस चल रहा है, तभी हम लर्निंग कैसे हो रही है उसको समझ पाएंगे, ठीक है। कॉग्निटिविज्म एम्फसाइजेस द इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। तो आपके आंतरिक मानसिक प्रक्रियाएं क्या चल रही हैं उसको समझने के ऊपर जोर देता है कॉग्निटिविज्म। प्रिंसिपल्स क्या है यहाँ पर कॉग्निटिविज्म के? सबसे पहली बात, लर्निंग इज एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो अधिगम करता या जो लर्नर है वो कोई पैसिव रेसिपिएंट नहीं है नॉलेज का, ठीक है। वो सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान बाहर से उसे मिल रहा है बस उसको वो निष्क्रिय रूप से धारण कर ले, या कोई स्टिमुलाई आपने दिया उसके ऊपर वो रिस्पॉन्स करे, तो वो स्टिमुलाई का जो है वेट नहीं करता। वहां पर लर्नर खुद से एक्टिव होता है, वो ज्ञान को अर्जित करता है, अपने दिमाग में स्टोर करता है, उसको यूटिलाइज करता है। तो वो सिर्फ पैसिव रेसिपिएंट नहीं है, वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो लर्नर एक्टिव है यहाँ पर। दूसरी चीज, मेंटल स्ट्रक्चर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग। उन्होंने कहा कि जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो हमारी लर्निंग को, पहले से जो सीखी हुई चीजें हैं वो हमारी लर्निंग को प्रभावित करती हैं। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है स्कीमा। स्कीमा टर्म आपका किसने दिया? ये दिया था आपका जीन पियाजे। पियाजे के अनुसार हमारे दिमाग में अलग अलग चीजों के लिए एक पर्टिकुलर याद बनी हुई है और उसका स्कीमा क्रिएटेड है, ठीक है। स्कीमा क्या चीज हुई? जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपकी आंखें बंद है और आपके नाक के पास जो है एक संतरा कुछ लाया जाए तो आप उसकी खुशबू से पहचान लेंगे कि ये एक ऑरेंज है, ठीक है, आप पहचान लेंगे। वो याद आपकी बनी हुई है कि ऑरेंज की खुशबू ऐसी होती है। ऑरेंज का नाम लेते ही उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसकी खुशबू कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, ये आपको पता है, ये आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ये कहाँ से आया? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का एक स्कीमा, एक प्रायर लर्निंग आपकी पहले से बनी हुई है दिमाग में। इसी चीज को क्या कहा था? जीन पियाजे ने स्कीमा कहा था कि हर एक्शन, हर काम, हर ऑब्जेक्ट के लिए हमारे दिमाग में स्कीमास बने हुए हैं। और ये जो पहले से बने हुए स्कीमास हैं हमें नई नॉलेज को गेन करने में, उसे धारण करने में, उसको यूज करने में क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं।
तो न्यू इंफॉर्मेशन कैसे समझी जाएगी, कैसे ली जाएगी, इसको हमारे स्कीमास यानी कि हमारी प्रायर नॉलेज भी प्रभावित करेगी। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव। दिमाग को इन्होंने क्या कहा, भैया एक कंप्यूटर के समान। कंप्यूटर में क्या करते हो, इंफॉर्मेशन डालते हो, वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जरूरत पड़ने पर उसे अप्लाई कर सकता है, वो उसको क्या कर सकता है, उसका सोल्यूशन करके देता है। दिमाग भी ऐसा ही है, हम इसमें इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, रख रहे हैं, धारण कर रहे हैं, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को हम ढूंढ के निकाल के उस सिचुएशन पे अप्लाई भी करेंगे। दिमाग में तो इतनी सारी चीजें भरी हुई है, कैसे आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में टकराते हो और समझ जाते हो कि नहीं यहाँ पर तो मेरी ये वाली लर्निंग लगेगी, ठीक है। तो दिमाग में कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं तो चल रही है, उसको पता है कहाँ पर क्या चीज जो है अप्लाई करनी है। तो कंप्यूटर के समान है जहाँ पर इंफॉर्मेशन इनकोड होती है, स्टोर्ड होती है और लेटर रिट्रीव की जा सकती है जब हमें जरूरत पड़े। अंडरस्टैंडिंग इज द की। उन्होंने कहा लर्निंग कब होती है, जब बच्चे को चीज समझ में आती। किसी भी अधिगमकर्ता को जब तक चीजें समझ में नहीं आएगी तब तक उसकी लर्निंग ठीक से नहीं होगी। जबकि बिहेवियरिज्म में हम कहीं ना कहीं देख रहे थे कि वहां बार बार स्टिमुलाई दो, रिस्पॉन्स दो, प्रैक्टिस करवाओ, ड्रिल करवाओ, उससे चीजें सिखाने की कोशिश की जा रही थी, बार बार रिपीटिशन से। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे थे, जब तक बच्चा समझेगा नहीं उस चीज को तब तक जो है वो लर्निंग नहीं दिखाई देगी। और यहाँ पर फिर चीज बताई है इन्होंने, मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन को उन्होंने इंपॉर्टेंट बनाया। मेटाकॉग्निशन को हम सिंपल भाषा में बात करें तो होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ठीक है। आप अपने दिमाग में जो प्रक्रिया चल रही है, कैसे आप चीजें याद करते हो, कैसे उसको लंबे समय तक धारण करे रखोगे, इसकी अवेयरनेस जो है वही मेटाकॉग्निशन। जैसे एग्जाम्पल आप लेते हैं, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो पहले से। प्लानिंग ऑफ व्हाट, कि कंटेंट आपने डिसाइड कर लिया, अब मैं किस कंटेंट को कितनी बार पढ़ूंगा, कितनी बार रिवाइज करूंगा, अगर मैं इतने समय में याद करूं उसके बाद में कहीं फिर से ना भूल जाऊं, मैं इसे फिर उठा के फिर याद करूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप पहले ही प्लान कर लेते हो। या कोई एकदम ही रटने वाली चीजें जो दिमाग से बिल्कुल आउट हो जाती है तो आप सोचते हो कि ये लास्ट मोमेंट पे फॉर्मुलाज वगैरह होते हैं या कुछ वैसे फैक्ट्स होते हैं जिसको आपको, आप कितना भी अभी से याद कर लो, आपको पता है कि लास्ट मोमेंट पे याद करने ही पड़ेंगे। तो ये आपने क्या किया, आप अवेयर हो कि आपको अपने दिमाग में किस तरीके से चीजें रखनी है, कैसे उनके बारे में सोचना है, क्या मेंटल प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो ये जो अवेयरनेस है, ठीक है, यही आपकी क्या है, मेटाकॉग्निशन। ये आपकी सेल्फ रेगुलेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंप्रूव करती है। फॉर मोर सच कंटेंट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये आपके की प्रिंसिपल्स है, हिंदी में भी आप चेक कर सकते हो। सीखना एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ लर्नर या अधिगमकर्ता क्या है, सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है। फिर कह रहे हैं मानसिक संरचनाएं सीखने को प्रभावित करती हैं, पहले से बने हुए स्कीमास हमारी न्यू लर्निंग को इम्पैक्ट करेंगे। तीसरी चीज क्या थी, जानकारी संग्रहित और पुनर् प्राप्त की जा सकती है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, कंप्यूटर की तरह इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर उसको रिट्रीव भी किया जा सकता है। देन समझ महत्वपूर्ण है, कोई भी चीज आपको तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, आपकी लर्निंग तब ज्यादा बेहतर होगी जब आप उसको समझ पाओगे। और मेटाकॉग्निशन महत्वपूर्ण। की थ्योरीज देखिए इसमें कौन कौन है। मेजर हिस्टोरिकल रूट्स अगर आपको मिलेंगे इसके तो किसमें मिलेंगे, गेस्टाल्टिज्म में मिलेंगे। गेस्टाल्टिज्म, ठीक है, गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं इसको। बेसिकली गेस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है होल, ठीक है, होल या पूर्ण। और इनका मानना था कि कोई भी जो संपूर्ण होता है वो अपने भागों के जोड़ से कहीं अधिक है। यानी सिर्फ पार्ट्स को आपने ऐड करके कोई चीज बना दी, सिर्फ वही होल नहीं है, वो होल फिर अपने आप में एक यूनिक चीज बन जाती है, एक अलग चीज बन जाती है, ठीक है। जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ में आपका तना है, पत्ते हैं, टहनियां हैं, फल है, फूल है, जड़ें हैं, लेकिन जब ये सब चीजें एक साथ आती है वो एक लाइफ लिविंग चीज है, ठीक है। पेड़ एक अलग चीज बन गई। तो यहाँ पर इनका मानना यही था कि कोई गेस्टाल्टवाद कहता है कि जो होल होता है वो अपने पार्ट्स के एडिशन से कहीं ज्यादा होता है। और यहाँ पर गेस्टाल्ट थ्योरी में आपकी एक इनसाइट थ्योरी आती है, सूझ का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, जिसमें मेजर थ्योरीज आपके कोलर, कोफका और बर्दीमीर थे। यहाँ से भी आपकी कॉग्निटिव थ्योरी आती है, कर्ट लेविन की आपकी एक फील्ड थ्योरी है। फिर अगर हम मेन इंपॉर्टेंट रोल बोले तो कॉग्निटिविज्म में पियाजे आते हैं, ठीक है। हालांकि पियाजे को कंस्ट्रक्टिविस्ट में भी रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये बच्चे को क्या मानते थे, बच्चे को अपने ज्ञान का खुद का निर्माता मानते थे, कि बच्चा ज्ञान जो है खुद से निर्मित करता है, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी थी इनकी, लेकिन इनकी जो थ्योरी है
थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, तो ये कहीं ना कहीं कॉग्निटिविज्म में लिए जाते हैं। देन ब्रनर हो गए, आसुबेल हो गए, ये सब जो है कॉग्निटिविस्ट थ्योरीज में या कॉग्निटिविस्ट स्कूल ऑफ लर्निंग में गिने जाते हैं। थ्योरीज देख लेंगे, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, जेरोम ब्रनर का डिस्कवरी लर्निंग और स्कैफोल्डिंग। हालांकि स्कैफोल्डिंग को आप किससे जोड़ेंगे, स्कैफोल्डिंग यहाँ पे दिया जरूर है टर्म, लेकिन स्कैफोल्डिंग अगर किसका कॉन्सेप्ट आएगा तो वाइगोत्स्की का, ठीक है, किसका है, वाइगोत्स्की का। देन डेविड आसुबेल मीनिंगफुल लर्निंग एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इन्होंने दिया, कोलर कोफका वर्दीमीर इनसाइट थ्योरी इन्होंने दी है, जॉर्ज ए मिलर एटकिंसन एंड श्रिफिन ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी में भी बेसिकली यही है कि इन्होंने जो हमारा दिमाग है उसे कंप्यूटर के समान माना है कि हम क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए चीजों को अपने आसपास देखते हैं, अगर वो याद करने योग्य तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, फिर शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, तो इस तरह की चीजें यहाँ पर बताई हैं इन्होंने। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी जो है आपकी, वैसे तो इसमें कहा जाता है कि मिलर ने स्टार्टिंग में दी थी, बाद में एटकिंसन और शिफ्रिन ने इसको और ज्यादा एडवांस किया था और ज्यादा आगे बढ़ाया था। तो आप ऑप्शन देख के करेंगे, अगर ये क्वेश्चन आता है कि ऑप्शंस में आपको क्या दिया हुआ है, तो ये भी आ सकता है आपके पास, ऑप्शन में ये भी आ सकता है, तो इसको आप जो ऑप्शन में दिया हो आप उसके अकॉर्डिंग चेक करिए। देन अल्बर्ट बंदूरा ने आपकी कॉग्निटिव एलिमेंट्स दिए सोशल लर्निंग थ्योरी, वैसे तो इनका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, पर उसके भी कॉग्निटिव तत्वों के बारे में जो बात की है वो इन्होंने यहाँ पे इस थ्योरी में, ठीक है। तो ये आपके मेजर थ्योरिस्ट हैं। अब हम मेन देख लेते हैं कि इनके इम्प्लीकेशंस क्या है टीचिंग और लर्निंग में। क्वेश्चन आपके ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, ये जो अप्रोचेस हम पढ़ रहे हैं, चाहे बिहेवियरिज्म में पढ़े, कॉग्निटिविज्म में पढ़े, कंस्ट्रक्टिविज्म में पढ़े, अल्टीमेटली एजुकेशन में इसका एप्लीकेशन हम कैसे करें, कौन से टीचिंग मेथड आपके किस थ्योरी में से ओरिजिनेट हुए होंगे, या कौन सी थ्योरी जो है आपको, या कौन सा अप्रोच जो है आपको हेल्प कर रही है क्लासरूम एनवायरमेंट को क्रिएट करने में, तो इस तरीके की चीजें जो है आपसे पूछी जाती है। तो करिकुलम डिजाइन की हम अगर बात करें तो कॉग्निटिविज्म कहीं ना कहीं जितने भी आपके टीचर्स हैं या जो भी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, वो आपके हेल्प मिलती है इन्हें कॉग्निटिविज्म से कि बच्चों को जो सिखाना है वो उनके मानसिक स्तर के अनुरूप हो, कैसे मानसिक प्रक्रिया चलती है, अगर हमें वो समझ में आ जाए तो हम कंटेंट को उसी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं ताकि वो बच्चे आसानी से समझ सके। देन अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज की, यानी टीचिंग मेथड्स क्या यूज करने चाहिए, तो यहाँ पर देखिए हम उस तरीके के टीचिंग मेथड्स यूज करेंगे जहां पर बच्चे को अपने कॉग्निशन का इस्तेमाल करने को मिले, यानी बच्चा अपने दिमाग का उपयोग करे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चनिंग करिए बच्चे से, उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली एक्टिविटीज दीजिए, तो प्रोजेक्ट मेथड, एनालिसिस, सिंथेसिस, ये वाली चीजें जो है आपकी इस तरीके के मेथड जहां भी बच्चे को एक्टिवली अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, डिस्कवरी लर्निंग की अभी हमने बात करी, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज में आ जाएंगी। देन विजुअल एड्स, वो क्या करेंगे, वो बच्चे के मानसिक स्तर के और ज्यादा अनुरूप बना देते हैं कंटेंट को। देन असेसमेंट जब आपको करना है तो असेसमेंट भी किस पर फोकस होना चाहिए कि बच्चा अपने कॉन्सेप्ट्स को, जो भी वो उसने समझा है, उसको अप्लाई कितने अच्छे तरीके से कर सकता है, वही जो है असेसमेंट में हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये आपका बेसिकली एजुकेशन के सेक्टर में इसका कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ हमने समझा कॉग्निटिविज्म को, इसके बाद आपकी कुछ थ्योरीज वगैरह कौन कौन सी हैं या किन किन रिसोर्सेज से आप जो है उन थ्योरीज को कवर कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट के माध्यम से हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप इस सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने का लिंक नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।